सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज दोस्तों अपने क्या बात करेंगे, जो एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसी है 2024 की, जो भी आने वाली है, जो आपको नवंबर 24 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज होने वाला है। अब इसके बारे में दोस्तों अपने क्या है कि पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, जब भी अपने कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी अपने को पता होनी चाहिए कि अपने उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे बढ़िया मौका दोस्तों इस वैकेंसी में ये होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 10th पास किया है आपने अभी जस्ट, तो अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है, गवर्नमेंट आर्म फोर्स में जाना है, तो आप इस वैकेंसी की सहायता से जा सकते हो। परमानेंट वैकेंसी है ये, वैसे नहीं है अग्निवीर में जैसे 4 साल होता है। ठीक है, इसमें जो आपके सीआरपीएफ, एसएसबी सभी में आप अलग अलग जा सकते हो। मैं पूरी डिटेल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पद, योग्यता, आयु, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न रहता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आपका जो दौड़ वगैरह है वो होनी चाहिए आपके, वो सारी चीजें अपने जानेंगे। क्या सैलरी रहने वाली है, वेतनमान वगैरह सारी चीजें अपने को एक एक चीजें डिटेल से जानेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप अपने चलेंगे, सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एसएससी जीडी का जो भी यहाँ पे फॉर्म भर रहा है उसको पूरी इसके बारे में दोस्तों क्या है अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ये एक आरटीआई आती है। ठीक है, अब ये क्या है कि आरटीआई लगाई गई स्टूडेंट के द्वारा, तो यहाँ पे इन्होंने जो पद बताए खाली वो बताए 84,000। और आपकी जो 2022 में वैकेंसी आई थी ना दोस्तों, ध्यान रखना 2022 में आपकी जो वैकेंसी आई थी उन्होंने आपका जनवरी में एग्जाम ले लिया था और अब लगभग ज्वाइनिंग आने वाली है। तो प्रोसेस एसएससी का फास्ट है। और उस टाइम आई थी ना जब वो 25,000 थी और अब वो 52,000 हो चुकी है। मतलब अब फाइनल सेलेक्ट हुए ना 52,000 बढ़ा के कर दी 2-3 बार। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 84 अगर ना मानो तो कम से कम यहाँ पे आपकी दोस्तों 50,000 वैकेंसी तो आने वाली है एसएससी आपके जीडी की। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। अगर आपका पूरा मतलब फोकस इस पे है तो अपना मन होना चाहिए जिस जॉब में अपने को जाना है। ठीक है, उसी की आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, कोई वैसे नहीं है जोर जबरदस्ती। उसी चीज को आपको देखो सीआरपीएफ में अलग अलग बता रखी है, बीएसएफ में आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, जिसको मतलब इंडस्ट्रियल फोर्स में जाना है तो वो सीआईएसएफ के लिए जा सकता है। ठीक है, जैसे मेट्रो वगैरह होगी, अपने एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगती है तो वो सीआईएसएफ के सारे स्टाफ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो एकदम बॉर्डर पे नहीं जाना चाहता तो आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर ही ऊपर वो प्रेफरेंस भर के। तो ये सारी चीजें हैं, प्रेफरेंस वगैरह सारी चीजें मैं जानूंगा, बताऊंगा आपको। सबसे पहले आती है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। दोस्तों जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो है सिर्फ 10वीं, जिसे कोई अलग अलग स्टेट में कोई मैट्रिक्स बोलता है। ठीक है, कोई इंटर बोलता है इसको, मतलब 10th पास होने चाहिए आप। कुल मिला के बात यह है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यहाँ पे होनी चाहिए। एज भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 10th पास आप हो। तो उनके लिए अच्छा मौका है जो 10th करते ही सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, ज्वाइन करने। इसके साथ साथ आप आगे तैयारी करके दोस्तों अपनी हायर एजुकेशन भी साथ साथ कर सकते हो। इसके अलावा और भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अपने चलते हैं अगले बात पे। एज लिमिट की बात आती है कि उम्र यहाँ पे क्या रहने वाली है। उम्र देखो कम से कम 18 होती है, सभी को पता है। जो कम से कम है वो दोस्तों आपकी उम्र होनी चाहिए 18। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए। अधिकतम आपकी दोस्तों उम्र है वो होगी कितनी, 23 वर्ष। मतलब जो भी है कैंडिडेट वो 18 से 23 के बीच में होना चाहिए, ना 23 से ज्यादा हो ना 18 से कम का हो, 18 to 23। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी कैटेगरी है दोस्तों ओबीसी तो आपको मिल जाएगा 3 साल का रिलैक्सेशन। मतलब आप 18 से 26 के ओबीसी 18 से 26 तक का भर सकता है। अगर आप दोस्तों कैटेगरी आपकी SC ST है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, तो आपको दोस्तों कितने साल का, 5 वर्ष का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पूरा आप ऑफिशियल नोटिस भी पढ़ सकते हो, उसमें भी सेम यही है। ठीक है, उसमें आपको जो 5 है वो मिल जाएगा, 18 से 28 वाला वो यहाँ पे बढ़ सकेगा। तो वहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रॉफिट होगा, जरूर मिलेगा।
तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको एज कैटेगरी अपनी पता होनी चाहिए। कोई 17 साल का 10वीं कर लिया है तो वो नहीं भर सकता, ये फार्म ध्यान रखना। आजकल थोड़े क्या है कि कम एज वाले कर लेते हैं 10th। अब 18 वर्ष से 23 ही आपकी उम्र होनी चाहिए। हाँ, अगर आप पहले पता है आपका अभी उम्र कम है, 17 वर्ष है, अगर आपको पता है कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है तो आप इसकी तैयारी अभी से लग जाएं। तो 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। अब अपने जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब किन स्टेज से आपको निकलना पड़ेगा यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए। देखो ये सारी बातें वही लिखी गई है। तो यहाँ पे आपके क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सीबीटी लिखा हुआ है क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों आपका, ठीक है, जिसमें आपको क्या है कि 60 मिनट मिलेंगे। 1 घंटे में आपको 80% करने होंगे। बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम आपको यहाँ पे पूरी तैयारी करवाएंगे दोस्तों। अगर आप बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे, अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ हमें तैयारी करनी है, तो हम बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी है जो जनरल साइंस की भी है उनके तो लेक्चर पढ़े हैं, मैथ्स के फैकल्टी के भी हम लेक्चर डालेंगे, तो आप देख लेना। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब रेस होगी आपकी दौड़, ठीक है। फिर एक आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इन चारों मतलब आप मेडिकल फिट होने चाहिए, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शरीर में, शरीर आपका एकदम ओके होनी चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए, पार्ट सारे ओके होने चाहिए, ठीक है, समझ गए मेडिकल के, तो पूरा आप फिट होना चाहिए। अब सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि अपना इसमें जो पर्सन आने वाले हैं, तो हर पर्सन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे दोस्तों 0.50। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, आजकल कर दी गई है, तो 0.50 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पहले 1 नंबर का ही होता था, ये पैटर्न भी इसका चेंज कर दिया है थोड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इसके रीजनिंग के दोस्तों हम आपको बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। जीके जीएस पूरी जनरल नॉलेज अपने यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी आपकी दोस्तों। ये भी आपके 20 क्वेश्चन सारे, हर पार्ट के 20। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आएंगे। तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट। और अगर अपने बात करें इंग्लिश हिंदी की, इनमें से दोस्तों क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जो दोस्तों सिलेबस इंग्लिश का है ना, वही सारे टॉपिक है ना हिंदी में होंगे अपने, ठीक है। जैसे नाउन को अपने संज्ञा बोलते हैं, वैसे बता रहा हूं मैं कॉमन सी बात। जैसे एंटोनिम सिनोनिम विलोम शब्द हो गए, तो इसमें विलोम शब्द हो जाएंगे, तो वही सारी बात है, पर्यायवाची विलोम शब्द, इसको एंटोनिम सिनोनिम बोलते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में से आपको एक करना है, दोनों होंगे, आप एक सेलेक्ट करें, या तो इंग्लिश के 20% अटेम्प्ट करें या इंग्लिश हिंदी के करें। कुल आपके यहाँ पे 80% होंगे 160 नंबर के, और ये आपको पार करना होगा। इसमें आपके दोस्तों क्या है कि वैसे कम से कम दिए गए, लेकिन कट ऑफ तो ज्यादा ही जाती है, अपने को कम लेके नहीं चलना, ठीक है। 30% मिनिमम मार्क सबके लिए है, और जो कैटेगरी है उनके लिए 25% मार्क लाने जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे किन को फायदा मिलने वाला है एक्स्ट्रा। अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी, अब आपको जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर का, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है इसमें, ए बी और सी सर्टिफिकेट की। जो भी आपके टोटल मार्क्स आएंगे उसके 2% वहां पे बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे नॉर्मलाइज स्कोर में, ठीक है। 3 बी कैटेगरी का है तो 3% जितने भी आप नंबर लाओगे उसके बढ़ जाएंगे, 5% आपके सी कैटेगरी में। तो एनसीसी वालों को दोस्तों यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो भी आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है वो क्या है। आपको 5 किलोमीटर मेल के लिए 24 मिनट में यहाँ पे दौड़ निकालनी है 5 किलोमीटर की। फीमेल को दोस्तों 1 मिनट 6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन वालों के लिए अलग से, लद्दाख रीजन वाले जो बॉयज हैं उनको 1 मिनट 6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में निकालनी है गर्ल्स को। तो ये लद्दाख रीजन वालों के लिए अलग से है, क्योंकि उनका थोड़ा हाइट पे रहते हैं तो उनका इफेक्ट बढ़ता है थोड़ा। अब अपने को ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम अब ये दौड़ वाले हैं 5 किलोमीटर वाले, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट यही होंगे, 5 किलोमीटर दौड़ निकालनी है आपको 24 मिनट में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट,
अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, पहले एफिशिएंसी, अब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या है कि अपनी हाइट वगैरह पहले मेजर कर लेना फॉर्म भरने से। जो आपकी जनरल एससी ओबीसी है, मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए। और जनरल एससी और ओबीसी की हाइट सेम चलेगी, यहाँ पे ध्यान रखना। एसटी की यहाँ पे 162.5 हाइट चल जाएगी, शेड्यूल जो ट्राइब है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सीना है ये तो आराम से हो जाएगा, हाइट का देख लेना आप पहले अच्छे से अपना। मिनिमम आपका जो सीना है, छाती है, वो 80 सेंटीमीटर है होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसको क्या है कि 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना है, ठीक है। एक्सपेंशन यहाँ पे एसटी के लिए थोड़ा कम है, 76 से 5 सेंटीमीटर फुलाना है। मतलब अपने को तो क्या है, जो मेन ज्यादातर देंगे उनको 170 सेंटीमीटर हाइट का ध्यान रखना है मिनिमम। इसके अलावा आपको 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चेस्ट होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर फूल जाएगी वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब मिनिमम 80 आपकी चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। अब अपने थोड़ा सिलेबस को दोस्तों डिटेल से बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विद टेस्ट थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप। अब यहाँ पे क्या है कि जो कई बार चित्र वगैरह आते हैं वो उनको कहते हैं कि इनकी आकृति दर्पण में देखेंगे तो कैसे बनेगी, उस टाइप के क्वेश्चन है तो थोड़ा ठीक है। स्पेशल ओरिएंटेशन वाले, अगर मान लो कोई आकृति है उसको अपने घुमा देंगे। तो जितना टॉपिक दे रखा है, एक भी ध्यान रखनी है, जितने आपको टॉपिक दे रखे हैं उनसे हटके आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जितना आपका सिलेबस है ना, उन्हीं टॉपिक को अच्छे से करना है। ऑब्जर्वेशन, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, तो सारी चीजें, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आपको अच्छे से कराई जाएगी दोस्तों हमारे चैनल पे। अब अपने चलते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। इसमें क्या है कि क्वेश्चन जितने भी है आपके हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया, ये दे रखे हैं। मतलब इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्री, मतलब स्पेशली स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेन आपने को यही हैंडल करनी है। इकोनॉमिक सीन क्या चल रहा है, विदेशों के साथ हमारी क्या नीतियां चल रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आपका पूछा जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च, जैसे अपने चंद्रयान छोड़ रहे हैं, इन चीजों को, ठीक है। ये सारी चीजें मेन यहाँ पे फोकस किया गया है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, गणित का जो सिलेबस आपका रहने वाला है, इसमें आपके नंबर सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत, ठीक है। प्रॉफिट, लाभ, हानि, डिस्काउंट, मेंसुरेशन भी है आपका दोस्तों। अनुपात, समानुपात है, टाइम एंड वर्क है। ये सारे दोस्तों आपके बढ़िया फैकल्टी से दोस्तों मैथ के यहाँ पे आपके सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, पूरा अच्छे से यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आपका दोस्तों इस वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये। इसके बाद दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। क्लोज टेस्ट, ये जो जितने टॉपिक आपके इंग्लिश में दिख रहे हैं ना, वही सेम आपके हिंदी में होंगे, ऐसे ही बस वो हिंदी में होंगे। और उसका थोड़ी मतलब अब अपने को ये सिलेक्ट करना है आपको कि इंग्लिश में पढ़ना है या मतलब हिंदी पढ़नी है या इंग्लिश पढ़ना है। वैसे हम आपको दोनों कवर कराएंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। यहाँ पे आपके क्लोज टेस्ट हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, फ्रेजल इडियम होगी। तो वहाँ पे जैसे मुहावरे वगैरह होते हैं वो करेंगे अपने। तो वो आपकी मर्जी है, इनमें से आप कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों क्या बात है, इसके बाद दोस्तों जो आपका ऑर्डर है, जो ये ABCD, अब इनमें से आप अपनी मर्जी है उस हिसाब से इसको भर सकते हो। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, कैसे भी आप इसको भर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जिसको आप प्रीफरेंस दोगे। बाकी आपको नंबर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे आपके नंबर आते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलता है। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों किसकी, सैलरी की, ठीक है। जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो भी यहाँ पे एक अच्छी खासी रहने वाली है। लगभग आपकी स्टार्टिंग है वो 25,000 के आसपास से रहने वाली है। और आगे जैसे जैसे आप जॉब करते जाओगे तो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो बढ़िया एक अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है, अच्छी दोस्तों यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है। और एक मौका ये बढ़िया है जो कि आप 10th के बाद यहाँ पे
गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी जो आपका है, मैंने आपको क्या बताया शुरू में, तो दोस्तों आपको क्या है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रख के है ना, जो मैंने आपको पहले बातें बताई कि अपने इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, अपनी हाइट वगैरह पूरी चेक करके फिर ही अपने को क्या है कि प्रॉपर तरीके से तैयारी में जुटना है। और बढ़िया यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, मतलब 50,000 प्लस तो आएंगी। और जितनी भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आए वो बढ़ेगी, ये और है श्योर है कि जो ये वैकेंसी है बढ़ेंगी। हाँ, इसका नोटिफिकेशन फिक्स है, जो आपका एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तब हम आपको दोबारा इसके बारे में पूरी चीजें बताएंगे। फिर आपका जो एग्जाम है, ये ध्यान रखना, आपका एग्जाम मार्च और फरवरी में है, फरवरी मार्च 2024 को है जो आपका एग्जाम यहाँ पे सीबीटी रहने वाला है पहला, वो फरवरी और मार्च 2024 में, मतलब आपके पास टाइम कम है। तो अभी से आपको तैयारी लगना पड़ेगा दोस्तों, ये 2-3-4 महीने है ना, ये बढ़िया अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट रहता है माइंड में तो कमेंट करो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और अगर दोस्तों अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो हम आपकी सारे जो सब्जेक्ट है उनकी क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। पूरे हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, सभी से यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट कराएंगे। वैसे हमारा मेन फोकस राजस्थान के एग्जाम पे रहता है, लेकिन जो सब्जेक्ट वगैरह सब में सेम ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी इसकी भी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।